हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग 5.1 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए थे एक एक क्वेश्चन को। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो 5.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इस वीडियो में कितने तक हो पाता है। प्रयास करेंगे कि 1 से 10 तक इस वीडियो में करवाएं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में 10 से 20 तक के कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इससे पहले बता दें दोस्तों कि इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो थ्योरी पोर्शन होता है उसको एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको पूरा करवा दिया गया। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद जो है एन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इधर हम बोर्ड पे लगा दिए हैं क्वेश्चन, तो उसमें से आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए दे दिया गया है कि ए कितना है 7 है। ठीक है, और डी कितना दिया गया है, तो डी आपको दे दिया गया है कि डी जो है 3 है। और एन भी दे दिया है कि एन कितना है भाई, तो एन हमारा 8 है। तो कह रहा है कि सर एन बराबर निकालिए, एन क्या कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों, हम बताए हैं कि एन इजिकल टू क्या होता है, तो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अभी बस इसी में से क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए ए इजिकल टू कितना है, एन का वैल्यू तो हमको निकालना ही है। तो ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, तो 7, तो 7 रख दीजिए प्लस एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू कितना है, तो 8 है, माइनस 1 करेंगे और डी का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, अब उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 7 हो गया प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 7 और गुना 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 गुना 3 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो 21 और 7 हो जाएगा आपका 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू जो आपका आ गया वो कितना आ गया 28। तो जहाँ पे एन के जगह पे जो खाली स्थान है वहां पे क्या करेंगे, भर देंगे कि 28 होगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे इस बार क्या है कि a इजिकल टू आपको दिया गया है कितना, तो माइनस का 18 है। ठीक है, उसी तरीके से आपको d इस बार नहीं दिया गया है, तो d की जगह पे हम देख लेंगे कि क्या आता है। ठीक है, उसके बाद फिर n का वैल्यू दिया गया है, तो n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू आपका 10 दिया गया है। और इस बार an दिया गया है, an का कितना है, तो an बराबर 0 दिया है। तो बस वही फॉर्मूला आपको क्या करना है, लगाना है। लगाएंगे कि an बराबर सर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है d। तो देखिए ना n बराबर 0 इस बार दिया गया है, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और a का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 18 है और प्लस n का वैल्यू दिया गया है, तो दिया गया है 10 है, माइनस 1 करेंगे और d का वैल्यू इस बार नहीं पता है तो d के जगह पे d को ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18 और 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 10 में से 1 गया तो हो गया दोस्तों 9 और d है गुना में, तो d को गुना कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए ना इधर 18 को अगर हम उस दूसरे तरफ बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस में 18 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। और d से जब हम d का वैल्यू निकालेंगे तो 18 कितना हो जाएगा 9। जब इसको कटाएंगे आप कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि d का जो वैल्यू आपका आ गया है वो कितना आ गया, तो d इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर दूसरा का d का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो d के सामने जो खाली स्थान है उसमें आप क्या कीजिएगा, तो 2 को भर देना है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर तीसरे क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आ जाइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बदल देते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब जरा देखिए ना a इक्वल टू क्या दिया दोस्तों, तो a का वैल्यू तीसरा में दिया हुआ नहीं है, तो ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, d का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो d का वैल्यू दिया गया है -3 और वहां पे क्या दिया गया है, उसके बाद फिर दिया गया है n का वैल्यू 18 दिया गया है और n का वैल्यू कितना दिया गया, -5 दिया गया है। तो ठीक है, वही फॉर्मूला सर फिर से लगाएंगे और लिखेंगे n इजिकल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर। ठीक है, n का वैल्यू हमें -5 दिया है तो उसके सामने -5 लिखेंगे। अब a का तो वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है तो a ही लिख देंगे। जरा देखिए ना n का वैल्यू 18 है ना, तो 18 -1 करेंगे और d से गुना करेंगे और d का वैल्यू है -3 तो -3 लिख दिए। ठीक है, अब जरा देखिए ना -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 इंटू क्या करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे। तो जरा देखिए -5 है, इधर करेंगे तो a प्लस क्या, अब यहाँ पे गुना कर देते हैं तो 7 गुना 3 करेंगे तो माइनस है, 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो -21 कर दिए। अब जरा देखिए -21 है और इधर चला आएगा
तो क्या हो जाएगा 17 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 51 होगा। ठीक है, 51 होगा। और जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 51 होगा, और इधर ऑलरेडी माइनस में 5 है तो 5 तो माइनस में ही रहेगा। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 51 में से अगर आप 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए का जो कितना आ गया है 46। ए की जगह पे जो खाली स्थान है वहां पे आपको क्या भरना है, तो 46 आपको भर देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें तो 4 में क्या क्या दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। 4 में क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है कि a इक्वल टू माइनस 18 पॉइंट कितना है, तो 9 है। ठीक है, और अगर हम d की बात करें तो d कितना दिया गया है, तो d दिया गया है 2.5 दिया गया है। ठीक है, और अगर हम n देखें तो n कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो n का वैल्यू हमें क्या करना है, इस बार निकालना है। तो n की जगह पे वाट का सिंबल लगा देते हैं। और अगर हम बात करें an का, तो an क्या किया गया है, तो an दे दिया है कि सर 3.6 आपका an है। जरा निकाल के दिखाइए तो कि क्या होगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से जगह मिल जाए तो हम लोग बना पाए। जरा देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम, ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ना, हम सर कहेंगे कि सर इस बार भी तो लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। जरा देखिए ना, जो वैल्यू an का वैल्यू दिया है 3.6 तो 3.6 लिख दिए, a का वैल्यू दिया है माइनस 18.9 तो 18.9 कर दिए। n का वैल्यू इस बार नहीं दिया है सर, तो क्या करेंगे, तो n को उसी तरीके से क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए ना, a जो इतना दिया, d कितना है, तो 2.5 है, तो d की जगह पे 2.5 लिख दिए। ठीक है ना, अब जरा देखिए ये कि इसके साथ क्या है, गुना में है। ठीक है, अब जरा देखिए ना, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो मेरे भाई, तो 3.6 है प्लस में क्या हो जाएगा 18.9 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1 गुना कितना, तो 2.5 बचेगा, है ना। तो जब हम n माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो n माइनस 1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा जब, तो देखिए जोड़ने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। तो क्या करना है देखो मेरे भाई, तो 3.6 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18.9 है ना, तो 18.9 तो 18.9 करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट की तरफ से इधर की ओर बढ़ेंगे और इधर की ओर बढ़ेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हो गया, 1 बचा, 8 3 11 का 11 और 1 12 जो बचा हुआ था, और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, यानी 22.5 आपका आ गया। ठीक है, कितना आ गया 22.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या मेरे भाई, तो लिखेंगे इतना, इधर आ गया, देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 22 पॉइंट कितना हो गया 5 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना है 2.5 है। ये जो 2.5 है मेरे भाई ये गुना में है। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे यहाँ गुना तब भी आपको समझना है कि गुना में ही है। अब n माइनस 1 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 22.5 अब बटा में क्या 2.5। अब आपको पॉइंट को तो सोल्व करना आता ही होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको आता होगा। तो चलिए इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे आपको बेसिक बातें भी हम समझा पाए। जरा देखिए ना, अगर यहाँ पे 22.5 है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या आता होगा, तो हम ऐसा काम करते हैं कि समस्या का समाधान ही निकाल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट है मेरे भाई, तो इसके लिए क्या करना है, ये पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे गुना करना है और पॉइंट के बदले में 1 डालना। उसके बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है सर, तो 1 0 देना है। अब इस पॉइंट को हटाना है, तो ये पॉइंट नीचे में है ना, तो इसके लिए हम ऊपर में गुना करेंगे और पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है सर, तो 0 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो गया, ये पॉइंट है जो हट गया। तो जरा सर देखिए ना, ये पॉइंट हट गया। अगर हम यहाँ से 10 से 10 काट दें तो कट गया सर। अगर हम 25 से काटेंगे तो आप कहिएगा कि सर 25 को तो 9 बार हम टेबल पढ़ेंगे ना, तो 225 आ जाएगा। तो आया कितना 9। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया दोस्तों, इस तरीके से आपको काटना है। तो कितना आ गया, तो 9 आ गया सर। n माइनस 1 का जो वैल्यू आया है 9 आया है। कितना आया है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 है। तो सर ये -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो 9 + 1 करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से सर आपका आंसर जो है n का वैल्यू कितना हो गया, 10 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका आंसर और ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, तो ए आपको दे दिया गया है कि ए जो है 3.5 है सर, 0 है डी, और एन का वैल्यू दिया गया है और ए निकालना है। तो वही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों,
फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, जरा ब्लू मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए an इक्वल टू हमें सर पता है कि a प्लस n माइनस वन और इंटू डी होता है, और an का वैल्यू तो हमें सर निकालना ही है। तो a का वैल्यू दिया है 3.5 तो लिख लेंगे उसके सामने, n का वैल्यू 105 दिया है तो 105 माइनस 1 करेंगे, और d का वैल्यू 0 दिया गया है तो 0 कर लेंगे। अच्छा मेरे भाई यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आता है सर, कि जरा देखिए ना यहाँ पे 0 दे दिया है, तो जरा सोचिए ना मेरे भाई, यहाँ पे या तो माइनस रहे प्लस रहे चाहे कोई भी चीज रहे, अगर उसमें हम मान के चलिए कि 105 में से 104 लिख ही देते हैं और 0 से गुना करेंगे तो ये टर्म तो पूरा 0 ही हो जाएगा मेरे भाई। तो बचा क्या, तो सर हमारा बचा है 3.5, ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो हम क्या लिखेंगे 3.5, तो जो an का वैल्यू आया है मेरे भाई वो क्या आया है, तो 3.5 ही आया है सर, क्योंकि क्या है टू डी इज इक्वल टू 0 है। तो सर इसका आखिर मान लिया जाए, अगर हमसे पूछे कि सर अगर एपी इसका लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो सर लिखेंगे कैसे, जरा देखिए ना, एपी फर्स्ट टर्म भी हमारा 3.5 होगा, सेकंड टर्म भी 3.5 होगा, और लास्ट टर्म भी क्या होगा, इसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे मेरे भाई तो लास्ट टर्म जो एन टर्म भी होगा वो भी क्या होगा 3.5। देखिए ये आपका क्वेश्चन में बनाना नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम बता दिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका 8 भी 3.5 है, लास्ट टर्म भी 3.5 है, तो आखिर एपी कैसा होता होगा, तो इस तरीके से होता होगा मेरे भाई कि लास्ट टर्म भी उसका क्या एक हम शुरू में भी बताए थे, जिसमें थ्योरी पोर्शन था उसमें भी हम बताए थे कि ये भी जिस तरीके से अगर हम मान लीजिए 9 9 9 9 9 इस तरीके से भी अगर लिखते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है एपी में ही होता है, ऐसा हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अब सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मेरे भाई कि आखिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में करना क्या है सर। तो देखिए ना यहाँ पे दिया गया है समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थान दिया गया है, उसके पदों को ज्ञात करना है कि आखिर उस जगह पे कौन सा पद आएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सर कि देखिए ना फर्स्ट में दिया गया है 2 और फिर खाली स्थान है और फिर दिया गया है 26। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो जब भी ये 3 तरह का दिया, जैसे कि इसका 2 तरीका है मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें हम एक लॉन्ग मेथड भी हो जाता है। ठीक है, तो उससे आसान होगा एक छोटा सा मेथड जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। जैसे जब भी ये 3 टर्म रहे ना तो लास्ट वाला को और फर्स्ट वाला को जोड़ देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 जोड़ना है और 26 जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 2 कितना हो गया 28, 28 को 2 से भागा करेंगे तो कितना हो गया सर 14 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 14। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर आखिर ये 3 टर्म था यानी 3 पद दिया था, तो सर अब आप ऐसे बना दिए, लेकिन क्या 4 टर्म रहेगा तो हम ऐसे बना पाएंगे। तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही उस तरीके का क्वेश्चन आ गया है, तो उसको हम बनाने के समय क्या कर लेंगे सीख लेंगे। तो देखिए तो कैसे बनाएंगे, जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ऊपर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, फिर भी आपको समझाने के लिए क्वेश्चन क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 13 दिया गया है और यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे फिर से आपका एक बॉक्स है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है आपका 3। तो जरा देखिए ना सर, अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारा टर्म क्या होगा A1 होगा, और इसकी अगर हम बात करें तो हमारा A2 होगा, और ये क्या होगा A3 होगा, और ये क्या होगा A4 होगा। तो सबसे अच्छा मेथड दोस्तों यही है, क्योंकि ये ऐसा मेथड है कि सारे क्वेश्चन चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के वो सभी में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसा मेथड मेरे भाई जो सब जगह क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए, थोड़ा सा लॉन्ग ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेथड सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग अलग मेथड याद नहीं कर सकते हैं। और मैथ के बनाने के लिए क्या मेथड हम याद करेंगे, नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको हम पहले ही बताए होंगे, जरा ध्यान दीजिए। 1 मिनट इस क्वेश्चन को बताने से पहले जरा थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। इसको आप समझ लेते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसको आप चुटकियों में हल कर लेंगे। जरा देखिए ना सर, अगर आप कहते थे कि अगर हम मान लीजिए A2 लिखते हैं तो आप क्या लिखते थे सर, तो A प्लस का D लिखते थे A2 के लिए। और जब हम A3 लिखते थे तो क्या लिखते थे, A तो लिखते ही सर, लेकिन यहाँ 3 है ना तो 2 गुना D लिखते थे। और अगर A4 लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं A प्लस 3D, लिखते हैं कि नहीं। अगर हमें A5 लिखना है तो A प्लस 4D लिखते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि सर अब तो हम समझ गए हैं, अब छोड़िए ये सब चीज। हाँ तो देखिए ना एक बार और समझ लीजिए, अगर A6 लिखना है तो मेरे भाई आप लोग बताइए क्या लिख सकते हैं, तो सर A प्लस 5D लिख देंगे। हाँ तो अब आप लोग क्या किए हैं, सीख गए हैं। तो जरा देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे हमें दिया गया है A2 दिया है ना, तो A2 बराबर सर क्या लिखेंगे, तो A2 बराबर लिखेंगे A प्लस का क्या लिखेंगे मेरे भाई, A प्लस का क्या लिखेंगे A2 बराबर, तो A प्लस D लिखेंगे सर। और इसी का वैल्यू तो दिया गया है 13, तो लिख लिए 13। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए।
इससे हमको मतलब नहीं है, बस इसको समझना है आपको कि a प्लस डी क्या दिया गया है, तो 13 दिया। उसी तरीके से यहाँ पे a4 दिया है ना, तो a4 के लिए क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो a प्लस का 3d लिखेंगे। a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया है, तो 3 दिया। इसको हम मानेंगे कि सर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जब दोनों को सोल्व करेंगे सर, तो हम क्या सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो हम कहेंगे कि एक में से जब दो को घटाएंगे, ठीक है, तो एक में से समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे a प्लस का d इक्वल टू 13, वहां पे लिखेंगे a प्लस 3d और इक्वल टू क्या 13। और दोनों को जब माइनस करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि नीचे का जो भी है, जैसे ये a प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस में है तो इसको माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते, ठीक है। तो यहाँ पे सारा प्लस में था इसलिए माइनस किया। अब जरा देखिए ना, a से a प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो ये कट गया। अब जरा देखिए ना, d और माइनस 3d, तो माइनस 3d में से प्लस का 3d चल गया मेरे भाई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3d में से चल गया d, तो क्या बचा 2d, लेकिन किस में, माइनस का 2d बचा है। अब जरा देखिए यहाँ पे 13 में से 3 चल गया तो कितना बचा, 10 बच गया। अब जरा देखिए ना सर, यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया है, तो माइनस 2d इज इक्वल टू आ गया है 10, तो d का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 10 बटा क्या करेंगे, -2, तो सर हमारा तो आ जाएगा d का वैल्यू -5। तो d का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, -5 आ गया। तो अच्छा बताइए ना, a का वैल्यू हमें क्या पता है, नहीं है, तो नहीं पता है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, d का कोई भी वैल्यू, जैसे d का तो वैल्यू आ ही गया है, तो d का वैल्यू हम क्या करेंगे कि कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, कोई भी समीकरण में रख देंगे। तो कहेंगे कि सर आगे हम बनाएंगे इसको कैसे, जो जरा देखिए, आगे हम करेंगे कि d का वैल्यू, d बराबर -5, ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर 1 में ही क्यों रखेंगे, रखने पर, तो नहीं भाई, अब कोई में भी रख सकते हैं, एक या दो कोनों में भी रख सकते हैं। तो अगर हम एक में रख दिए हैं तो देखिए ना, d बराबर -5 है ना, तो समीकरण 1 है कितना, तो सर a प्लस का क्या है, d इज इक्वल टू 13 है। तो a का वैल्यू जो d का वैल्यू आया है -5, तो a तो रहने दीजिए, और d का वैल्यू -5 है मेरे भाई, तो -5 यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, अब बराबर 13 हो गया। तो a का वैल्यू अगर हम निकालना है तो ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस में 5 लिखेंगे, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ से हम देखें मेरे भाई कि a का वैल्यू 18 और a यही ना है, ये जो a1 निकाले हम बार बार बताए थे कि a1 को a भी लिखते हैं। तो जरा देखिए ना, a बराबर यानी पहला टर्म ही तो हम निकाले हैं, तो पहला टर्म हमारा आ गया 18, ठीक है। और उसी तरीके से अगर दूसरा टर्म दिया है, तीसरा टर्म अगर निकालना है मेरे भाई, तो हम जानते हैं सर कि a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस का 2d। तो देखिए ना, a का वैल्यू हमें पता ही है कि 18 आया है, और d का भी वैल्यू हमें मालूम ही है, तो 2 गुना क्या करेंगे, 2 गुना -5 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस का माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 5 गुना कितना हो गया, 10, 18 में से 10 गया मेरे भाई, तो कितना हो गया, 18 में से 10 गया सर, तो 8 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो देखिए 18 में से 5 घटा तो 13, 13 में से 5 घटा तो कितना हो गया, एक मिनट, 18 में से कितना 5 घटा तो कितना हो गया 13, और 13 में से अगर हम, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो आप लोग सोच रहे हो कि क्या है, एपी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एपी नहीं देखना है मेरे भाई, यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू किया इतना है, 18 आया है। उसी तरीके से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरीके से क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर भी इसको भी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अभी जैसे बताए थे वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। तो हम कहेंगे कि सर देखिए ना, ये हमारा a1 है, ये है क्या a2 है, और ये क्या है a3 है, और ये क्या है a4 है। तो हमें जो जो दिया गया है ना मेरे भाई, जैसे ये दिया है और ये दिया है, तो यही दोनों से हमें मतलब है। तो a1 के लिए क्या, a तो हमारा इस बार दे दिया है 5, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a हमारा 5 मिल गया है। अब जरा देखिए a4 को क्या लिखेंगे, अगर a4 को अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे कि सर a प्लस 3d लिखते हैं कि नहीं मेरे भाई, लिखते हैं ना। अब जरा देखिए a इक्वल टू क्या दिया है, तो a इक्वल टू 5 दिया है, तो a की जगह पे 5 रखेंगे, प्लस 3 इंटू डी करेंगे, क्या करेंगे
3 इंटू डी करेंगे। तो जरा देखिए ना डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा आप खुद सोच के देखिए कि डी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे मेरे भाई, A4 इजिकल टू क्या दिया गया है, देखिए ना A4 इजिकल टू दिया गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A4 इक्वल टू क्या दिया गया, 19/2 दिया गया। इसको सॉल्व करने के लिए बता देते हैं, जैसे एक है तो इसको और इसको गुना करना है, तो 9 गुना 2 किए और ऊपर वाला को जोड़ना होता है तो जोड़ दिए, तो 9 दूनी 18 हो गया और प्लस 1 कितना हो गया 19, तो ऊपर में 19 हो गया, नीचे में जो है वही लिखना है तो 19/2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आता होगा, ऐसा मान के चलते हैं। हो सकता है किन्हीं किन्हीं को नहीं है तो उनके लिए हम बता दें। जरा देखिए ना मेरे भाई, यहाँ पे A4 क्या है 19/2, तो 19/2 लिख दिया। यहाँ पे 5 आया है तो क्या करेंगे 19/2 और इसको लाएंगे इधर तो माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे भाई, तो एक तो रहता ही है, एक तो कह रहे हैं कि यस एक तो रहता ही है। तो जब हम LCM लेंगे तो 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 19 माइनस इसको 2 करेंगे तो जरा देखिए ना यहाँ पे 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बराबर 3D होगा। अब हम जरा इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 19 में से 10 गया तो कितना हो गया सर, तो 9/2 हो गया। ठीक है, 9/2 बराबर हो गया 3D। तो D का जब वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो 9/2 तो रहेगा ही रहेगा और 3 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। तो जब सर D इक्वल टू अब कैसे करेंगे, इसको हम समझ ही में नहीं पा रहे हैं। तो सर 9/2 लिखेंगे या कुछ नहीं तो 1 है ना। अब ये क्या होता है कि जो नीचे वाला रहता है भिन्न वो उल्टा गुना हो जाता है। ठीक है, ऊपर जाके क्या होता है उल्टा गुना हो जाता है। तो उल्टा गुना होगा तो क्या होगा, देखिए ना 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था ना, तो गुना हो जाएगा तो 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो गया सर D इक्वल टू यहाँ पे 3 से 3 बार भी कट गया तो 3/2 हो गया। ठीक है, कितना आ गया 3/2। तो कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब कि गड़बड़ नहीं हुआ, यहाँ पे हमको क्लियर दिख नहीं रहा है। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको घेर देते हैं, ये हमारा ये है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिखे हैं तो D इक्वल टू क्या हो गया 3/2 हो गया। तो ठीक है, जरा देखिए ना मेरे भाई D इक्वल टू 3/2 ना हुआ तो हमें निकालना है A2। तो A2 क्या होता है, तो A2 बराबर होता है सर A प्लस का D होता है। ठीक है, और A3 निकालना है तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, यही होता है ना। A का वैल्यू हमें पता ही है, A का वैल्यू 5 है तो 5 है, और D का वैल्यू क्या है, तो D का वैल्यू 3/2 आया है तो 3/2। उसी तरीके से इसको करेंगे, A का वैल्यू 5 है और D का वैल्यू क्या है, तो 2 गुना इस बार 3/2 होगा कि नहीं। तो 2 से 2 खत्म, तो ये तो हमारा 5 प्लस 3 8 आ गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो भिन्न का जोड़ तो सबको आता होगा, 2 करेंगे ना तो 2 गुना 5 कितना हो गया 10 प्लस 3 हो गया तो कितना हो गया 13/2। ठीक है, 13/2। तो कहेंगे कि सर यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो देखिए ना A2 ये है ना, तो A2 में हम भरेंगे सर 13/2। ठीक है, और ये जो हमारा क्या निकाले हैं दोस्तों A3 निकाले हैं ना, तो A3 कितना हो गया 8 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी उसी तरीके से सेम बनाना है। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे सोल्व करना है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन प्रोसेस क्या होगा वही होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है A दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो गया A2 हो गया, और इसी तरीके से ये क्या हुआ A3 हुआ, ये क्या हो गया तो A4 हो गया, A5 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया A6 हो गया। ठीक है, तो जरा देखिए ना हम क्या बोले हैं कि जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसी को क्या करना है मेरे भाई, तो उसी को सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए A इक्वल टू क्या दिया गया -4, ये तो हमें पहले ही पता हो गया। तो देखिए ना सर A6 है तो A6 को क्या लिखेंगे, हम बार बार बताए हैं कि A प्लस 5D इसको लिखते हैं। A6 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो सर 6 दिया गया है। A बराबर कितना है, तो A बराबर तो -4 है तो -4 रख दिए, प्लस 5 इंटू D का तो वैल्यू ही नहीं पता है तो D का वैल्यू ही तो निकालना है। तो 6 करेंगे इधर 4 करेंगे तो 4 जुट गया, और प्लस का कितना हो गया 5D हो गया। D का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो कितना हो गया 4 और 6 10, 10 बटा कितना हो गया 5, तो कितना हो गया D का वैल्यू आपका कितना आ गया मेरे भाई, तो 2 आ गया। 2 आ गया ना। अब जरा देखिए ना सर हमें निकालना है A2, तो A2 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, तो A प्लस D लिखते हैं। ठीक है, और A3 निकालना है तो A3 निकालना है तो A प्लस क्या लिखते हैं 2D लिखते हैं। और A4 निकालना है तो क्या लिखते हैं A प्लस का 3D लिखते हैं। A5 भी निकालना है सर तो कोई बात नहीं मेरे भाई, देखिए ना A प्लस क्या लिखेंगे 4D लिखेंगे। ठीक है, अब जरा A प्लस D करेंगे तो A कितना है मेरे भाई, तो -4 है, और D कितना है, तो D है 2, तो जोड़ दो तो -4 और प्लस का 2 तो -2 आया है सर। ठीक है, A प्लस कितना हो गया A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना है -4 है,
अब प्लस का क्या करेंगे 2 इंटू डी, तो 2 अगुने डी का भी वैल्यू 2 ही है, तो कर देंगे कितना माइनस का 4 आया और प्लस का 2 गुना 2 प्लस का 4 आया, तो सर -4 और +4 तो 0 हो गया, तो हाँ 0 हो गया, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए ना यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो माइनस का 4 है और प्लस 3 गुना डी करेंगे तो 3, डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो जरा देखिए ना -4 और प्लस का 6 तो कितना हो गया सर, प्लस का 2 हो गया। अब जरा देखिए ना यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू है हमारा -4 और प्लस 4 इंटू डी करेंगे तो 4 कितना 4 लिख लेंगे, ठीक है, और इंटू डी का वैल्यू तो 2 है तो 2 कर लेंगे। तो जरा देखिए ना 4 दूनी 8 और 8 में से -4 चला गया, -4 प्लस का 8 तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो सर देखिए ना एक बार आया है हमारा -2, फिर 0 आया है, फिर प्लस का 2 आया है, प्लस का 4, तो यही सब तो भरना है। A2 कहाँ है, यहाँ, तो A2 में -2 भर दीजिए, फिर क्या 0 भरना है, फिर क्या प्लस का 2 भरना है, और फिर क्या तो फिर क्या प्लस का 4 भरना है। तो इस तरीके से क्या करेंगे मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया वहाँ से भी अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमको क्या करना है उसी तरीके से। अब तो आपको बनाने आ गया होगा। इसे ये क्या है हमारा मेरे भाई, तो ये है हमारा A1 है, ठीक है, या फिर A भी कहते हैं। ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, और ये क्या है हमारा A4 है, और ये क्या है तो A5 है सर, और ये क्या है तो ये हमारा A6 दिया हुआ है। तो हम बार बार बताएं मेरे भाई कि कहाँ से क्वेश्चन को बनाना शुरुआत करना है, तो जो वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या दिया गया है A2 दिया गया है, तो A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं A प्लस का D लिख सकते हैं। तो देखिए ना A का वैल्यू हमें क्या पता है A प्लस का D, और A2 दिया हुआ कितना है, तो चलिए इसको अगले प्रोसेस में कर लेते हैं। तो A2 बराबर सर 38 दिया है, तो 38 इसके सामने लिखेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए, एक काम कीजिए, इसको ऐसे A प्लस डी इक्वल टू हम A2 भी तो लिख सकते हैं, तो A का वैल्यू लिख लीजिए ना, A2 कितना, ठीक है कोई बात नहीं, इसी तरीके से बनाइए। A2 कितना दिया 38, तो 38 लिख लीजिए, A प्लस डी है ना, तो A प्लस डी लिख लिया, ठीक है। इसी को उलट दीजिए, उलटने पे, या फिर आप शुरू में ही ऐसे कर सकते थे, जैसे A प्लस डी लिखा हुआ है तो बराबर हम A2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे क्या, तो A प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जरा देखिए ना, इसको हम देते हैं मिटा, इसको हम क्या किए मिटा दिए, इसको समझने के लिए हम बताए थे, ठीक है। तो जरा देखिए ना सर, A का वैल्यू A प्लस डी का वैल्यू आया 38, तो ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से अब तो हमारा A6 दिया हुआ है सर, तो A6 दिया हुआ है मेरे भाई, तो लिखिए ना A6 इजिकल टू क्या होता है A प्लस 5D होता है कि नहीं होता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर A प्लस 5D इक्वल टू क्या A6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो A का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, 5D का भी वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, A6 का भी तो वैल्यू आपको पता है, तो माइनस का 22 है, तो -22, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है, यानी समीकरण 2 हो गया। अब कहेंगे कि सर समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा। तो जरिए देखिए ना, समीकरण 1 को, समीकरण 1 और क्या करेंगे, और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम क्या करेंगे मेरे भाई घटाएंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे घटाएंगे। अगर समीकरण 1 और माइनस समीकरण क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है, तब क्या मिलेगा, देखिए ना एक में क्या है A प्लस डी, तो सर A प्लस डी लिखेंगे, और बराबर दिया हुआ है 38, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस का 5D है, A प्लस 5D है, अब बराबर कितना है माइनस का 22, कह रहा है घटाने पे ना होगा क्योंकि हमें काटना है। तो देखिए मेरे भाई दोनों प्लस में है, तो जब घटाएंगे ना तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब हम घटाते हैं ना तो सिंबल चेंज हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों के रैखिक पद में हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में। जरा देखिए ना, A से 1 क्या हो गया, कट गया। अब 5D में से 1D घटाएंगे तो माइनस का 4D बचेगा मेरे भाई। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 30 और 20 50 और 2 कितना हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 30 20 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया। अब जब जोड़िएगा ना तो 60 आएगा। अब जरा देखिए ना, D इक्वल टू कितना है 60 बटा में माइनस का 4, तो ये कितना हो गया माइनस का 15 हो गया। क्या आया है मेरे भाई, तो -15 आया है। ये D इक्वल टू क्या है माइनस। देखिए अब क्या करना है कि D का वैल्यू -15 आ गया, तो हम कहेंगे कि सर D का वैल्यू -15 समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको 1 में रखना है, 2 में रखना है, किसी में भी आप रखिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, वही आने वाला है। तो चला देखिए ना, हम क्या करते हैं 1 में रख देते हैं।
तो ए प्लस क्या है, ए प्लस का क्या है, डी है। तो ए प्लस का डी बराबर क्या है, 38 है। तो हमें डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 15। तो ए प्लस माइनस 15 करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 38। जब इसी को सॉल्व करेंगे हम तो ए बराबर कितना आ जाएगा, इधर लिख देते हैं। ए बराबर कितना आ जाएगा, जब इधर जाएगा तो 38 और प्लस का कितना हो जाएगा, 15। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब आप जोड़िएगा तो आएगा आपका 53। तो ए का वैल्यू ही तो इसमें निकालना था, तो कितना आ गया, 53। अब उसी तरीके से हमें A2 दिया गया, A3 निकालना है। तो A3 जब निकालेंगे तो A प्लस 2D सर होता है A3 इक्वल टू। तो ठीक है, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आया है हमारा कितना, 53। तो 53 करेंगे यहाँ प्लस 2 गुना माइनस का 15 करेंगे। तो जरा देखिए ना, माइनस का 15 करेंगे तो 53 और 15 इंटू 2 माइनस 30 हो जाएगा। तो 53 या माइनस कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, घटाइए ना, 30 और 20 50, यानी कि कितना आ जाएगा, 23। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया, 23। उसी तरीके से हमें क्या निकालना है, A4। तो सर A4 का जो वैल्यू होता है ना, A प्लस 3D आप बताए थे। तो हाँ वही बताए थे। A इक्वल टू क्या होता है, देखिए ना, होता कुछ नहीं है, यहाँ पे आया है जो लिखना है। तो 53 होता है, ठीक है। और 3D, तो 3D का वैल्यू 3 गुना माइनस का 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 और माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 को घटाएंगे, जरा देखिए तो 45 और 15 जो 45 और 5 50, यानी कि कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो यहाँ पे जो आया दोस्तों 8 आया है। ठीक है, अब उसी तरीके से सर अभी हमें A5 भी निकालना है। तो क्या दिक्कत है, A5 बराबर आप क्या जानते हैं कि सर A5 बराबर 4D होता है, A प्लस 4D होता है। तो A का वैल्यू आप बताएं कि 53 आया है, अब 4 और D का वैल्यू आया माइनस का 15। तो गुना कर दीजिए ना, 53 और कितना हो जाएगा, माइनस का 15 4 कितना, 60। तो जब घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 7। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 7 आया है सर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था दोस्तों, लेकिन अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त, हम लोग तो सोचे थे कि इस वीडियो में क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे, लेकिन बगल में सिर्फ चर्चा हो रहा है, जिसके कारण बैकग्राउंड में आपको काफी आवाज सुनने को मिल रहा होगा। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे कि 5 तक ही आज क्वेश्चन को करेंगे। तो 2 क्वेश्चन भगवान का नाम लेते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है दोस्तों, दिया गया है A बराबर, हम लिख देते हैं, जो दिया गया है AP दिया गया है 3 8 13 18। तो कह रहा है कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि A का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है। क्वेश्चन देखिए ऊपर, ठीक है, A का वैल्यू 3 दिया गया। उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि सर D क्या होगा। तो D हम कहेंगे कि सर A2 माइनस A1 आप बताए थे, दूसरा पद में से पहला पद को, तो 8 माइनस 3 हो गया। तो सर D बराबर आ गया आपका 5। ठीक है, और जो लास्ट में जो दिया गया कौन सा पद 78 होगा, इसका मतलब है मेरे भाई कि an इक्वल टू जो दिया गया है, इस बार 78 दे दिया गया है। तो हम जानते हैं सर कि an के बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ठीक है, an का वैल्यू 78 दे दिया है, तो सर उसके सामने 78 लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना है, तो 3 है। ठीक है, अब प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू हमें तो पता ही नहीं है मेरे भाई, तो नहीं पता है तो छोड़ दीजिए ना। अब यहाँ पे d का वैल्यू सर हमारा आया है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 को इधर घटा दीजिए, तो 78 और माइनस 3 इस तरफ आएगा तो घटेगा ही ना। और क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 5 है तो 5 कर दिया, 78 में से 3 गया मेरे भाई तो हो गया 75। n माइनस 1 इंटू क्या हो गया 5। अब क्या करेंगे कि n माइनस 1 को हम क्या करेंगे, एक तरफ रहने देंगे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर 75, बोलिए लिख ही सकते हैं ना। तब n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अब बटा में क्या 5, तो कितना हो गया, कितना से कटेगा दोस्तों, 15 गुना 5 अगर करते हैं, 15 बचे 75 होता है ना, तो 15 आ गया। ठीक है, और जब n को हम n माइनस 1 बराबर 15 आया है ना, तो n को जब हम इस तरफ 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो 15 और प्लस 1, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, n का वैल्यू 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 है। तो इस तरीके से जब हम बढ़ते जाएंगे ना, तो जो हमारा 16वां पद जो आएगा, ठीक है, तो 16वां पद जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 78 आएगा। तो लास्ट में आपको लिख देना है कि 16वां पद कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या निकालना है। तो श्रेणी जो दिया गया है मेरे भाई, देखिए इसको में हम देखेंगे 5 का अगर 1 हम देखें
तो 1 में क्या दिया गया है, तो 7 दिया गया। तो यानी जो पहले बार दिया रहता है दोस्तों, प्रथम पद ही हमारा क्या होता है, ए होता है। तो हम ए इज इक्वल टू क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। अगर डी निकालना है मेरे भाई तो दूसरा पद यानी 13 में से क्या करेंगे, तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो गया, डी बराबर हो गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब जरा देखिए ना, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एन बराबर दिया गया है, यानी लास्ट में अगर डॉट 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 करके अगर लास्ट में कोई टर्म ऐसे लिख देता है तो मान के चलना है कि वो हमारा क्या है, एन है। तो एन बराबर यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, तो 205 दे दिया गया है। तो सर हम फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि एन बराबर होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो बहुत आसान है सर, ये तो हम भी बना लेंगे। तो हाँ मेरे भाई, आप जानते हैं हम कि आप बहुत ही बुद्धिमान आप बना सकते हैं इसको, लेकिन ये उन कुछ बच्चों के लिए है जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, उनके लिए हम सॉल्व करें। जरा देखिए ना, ए को वैल्यू जो भी है लिख दिए, डी का एन का वैल्यू हमें नहीं पता है मेरे भाई, तो लिख दीजिए सेम टू सेम ऐसे ही। डी का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख दिए। जरा देखिए ना, 7 को जब हम इधर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बताइए। 7 को अगर हम घटाते हैं तो 205 में से अगर हम 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू 4 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा कि नहीं। जरा देखिए, तो 7 जब घटाइएगा तो 5 तो ऐसे ही चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना दोस्तों, तो 198 बचेगा ना। तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, 4। जब हम n माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो 198 अब बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। जब इसको आप कटाइएगा तो कितना से कटेगा, 4 चौ 16, 4 चौ 16, 4 5 20, नहीं 4 बार में कटेगा, 16 हो गया, और 2 बचा 4 7 28 यानी 47 हो गया। तो इसी तरीके से n माइनस 1 का वैल्यू 47 आया है, और जब हम निकालेंगे क्या n का वैल्यू, तो ये 47 और इधर हो जाएगा प्लस का 1, तो कितना हो गया दोस्तों, 48। यानी कि n का वैल्यू, इसमें टोटल कुल टर्म कितने हैं, यानी कुल पद कहेगा तो हम लिखेंगे लास्ट में, कहता है इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 48 है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, और अब यहीं पे हम बगल में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कह रहा है कि हमारा ए जो दिया गया है मेरे भाई वो 18 है। ठीक है, उसी तरीके से डी निकालने के लिए हम बताए थे कि दूसरा पद में से क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो यहाँ पे 15.1/2 दिया गया, उसमें से हम 18 को जब घटाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, किसी में से इसी को घटा देंगे। आप 13 में से भी 15 कितना को घटा सकते हैं, तो किसी को भी घटा सकते हैं, डी का वैल्यू तो उतना ही आना है। ठीक है, अब जरा देखिए ऐसे ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में अगर कोई अंक दिया रहता है तो हम बताते हैं आपको कि वो an दिया हुआ रहता है, वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, तो हमारा an है, यही आपको पहचानने आना चाहिए। तो कहेंगे कि सर जब इतना आप कर दीजिएगा ना तब तो हम बना ही लेंगे। तो जरा देखिए, तो मेरे भाई पहले डी को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम बताए थे 15 में इसको 2 से गुना करना है, तो 30 और 1 31, तो 31/2 माइनस का कितना हो गया मेरे भाई 18, कुछ नहीं है तो 1 है। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया ना। अब यहाँ पे तो 31 ही आएगा माइनस, इसको करेंगे 18 दूनी की कितना हो जाएगा 36। जब इसको घटाइएगा तो 31 में से 36 चल गया तो माइनस का 5 बचेगा ना, 6 में से गया तो 5 ही तो बचेगा, 3 में से 3 गया 0, तो -5/2 आपका डी आ गया है। तो सर बताइए ना, an इक्वल टू हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बार बार बताते आए हैं। तो हाँ ठीक है, हमको पता है कि आपको पता है, -47 यहाँ लिखेंगे, an का वैल्यू दिया गया है। अब a का वैल्यू सर 18 है तो 18 लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू ही तो निकालना है तो n को n ही रहने दीजिए, -5/2 है तो लिख दीजिए, गुना में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसलिए इसको भी ब्रैकेट में हम लगा दिए हैं। जरा देखिए तो मेरे भाई 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं, प्लस में है तो -18। अब बराबर हो गया मेरे भाई n-1 इंटू कितना -5/2 हो गया। ठीक है, ये क्या है 5/2 है, कितना है 5/2 है। ठीक है, अब जरा देखिए इसको जोड़ दीजिए तो 8 7 कितना हो गया, 15 का 5 बचा, और 1 और 4 5 और 1 कितना हो गया 6, माइनस का 65 हो गया मेरे भाई। n-1 इंटू लिख सकते हैं -5/2। जब हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, n-1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए ना, ये तो हमारा इधर हो जाएगा -65, ठीक है, -65 होगा, और इसको हम इधर भागा में ले जाएंगे ना, तो भागा में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे -65 अब बटा कुछ नहीं है तो मेरे भाई इसके लिए 1 है, और ये हम बार बार बताते हैं कि उल्टा गुना हो जाता है, 2 बटा -5। देखिए ना, माइनस से माइनस खत्म, इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा।
सर 13 गुना 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। और n-1 का वैल्यू हमारा 26 आया है, तो n का वैल्यू सर 26 और प्लस 1 करेंगे, ये एक उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, n का वैल्यू जो हमारा आया ना वो 27 आया है। तो हाँ मेरे भाई n का वैल्यू कितना आएगा, 27 आएगा। तो सर हमको पता है, एक बच्चा कह रहा है कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि आप इसको आप ऐसे कैसे लिख दिए। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे तुमको हम क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता होगा, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि क्या करना है। जरा देखिए ना, हम लिखे n-1 अब बराबर क्या लिखे हैं भाई, तो यहीं से हम आपको एक स्टेप और पहले से समझाते हैं कि -65 है और बराबर n-1 है और गुना है क्या, -5/2 है। तो जरा सोचिए तो मेरे भाई, इसको अगर हम चाहें तो इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं n-1 और इंटू -5/2 और बराबर -65। कोई दिक्कत होगा आपको? हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होने वाला है। तो जरा देखिए ना, n-1 है ना, यहाँ हमें तो n-1 का ही वैल्यू निकालना है सर, तो -65 लिख दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप गुना कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। तो 2 गुना होगा कि नहीं इसमें, तो 2 गुना कर दीजिए। -5 को नीचे ले आइए, तो -5 को नीचे ले आए तो माइनस से माइनस कट गया, इसको काटे तो 13 बार में, तो सर n-1 बराबर तो आपका 13 ऊपर आया है गुना 2 आया है, ठीक है। तो n बराबर हम लिखेंगे तो 13 दूनी 26 और सर ये माइनस में न था, इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया, 27। तो हम यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो आज ये हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि बगल में क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है, जिससे बैकग्राउंड में काफी आवाज आ रहा है। तो कल हम लोग बाकी के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 या 22 जो भी है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए वो सभी के सभी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।